और यूक्रेनी टैंक पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन हमले में टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। कुर्स्क में रूस ने टैंक को निशाना बनाया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के कुपियांस्क में रूस का प्रहार हुआ है। रूस ने ब्रेड फैक्ट्री में धमाका किया है। रूसी हमले में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखिए, ये पूरी फैक्ट्री ही जलकर खाक हो गई। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। बड़ा ब्लास्ट हुआ है इस फैक्ट्री में, एक बड़ा धमाका हुआ है। ब्रेड फैक्ट्री बताई जा रही है जिसको टारगेट किया गया। एक और बड़ी खबर, रूस ने सबसे विध्वंसक ड्रोन बनाया है। लंबी दूरी का ड्रोन है गारप्रिया A1। चीन की मदद से रूस ने बनाया है ये ड्रोन। यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल हुआ था ड्रोन, और यूक्रेन के ड्रोन पर रॉयटर्स की रिपोर्ट सामने आई है। तो आपको बताते हैं आइए कि रूस का ये ऑपरेशन गारप्रिया A1 आखिर है क्या, कौन सा ऑपरेशन है। रूस ने लंबी दूरी का विनाशक ड्रोन बनाया है। रूस ने चीन के साथ मिलकर ये ड्रोन बनाया है, और चीन के इंजन और पुर्जों का ड्रोन में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा गारप्रिया A1 ड्रोन से यूक्रेन पर अटैक हुए हैं। तो ये खासियत आपको बता रहे हैं कि ऑपरेशन गारप्रिया नाम दिया गया है, गारप्रिया A1। और कुर्स्क और पूर्वी यूक्रेन में रूस के हावी होने के बाद सिर्फ ज़ेलेंस्की नहीं बल्कि बाइडेन की चिंता भी बढ़ गई। रूस का आरोप यह है कि अब नेटो देश रूस पर हमला कर रहे हैं। रूस के ओलंडिया बेस पर लगातार हमले की कोशिश हो रही है। रूस का ये बेस यूक्रेन से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। रूस का ये दावा है कि ओलंडिया बेस पर हमले की साजिश में फिनलैंड और नॉर्वे भी शामिल है। रूस के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर दी गई है। यूक्रेन से बहुत दूर यूक्रेनी ड्रोन की रेंज से बाहर रूस के बेहद महफूज ठिकाने तक कैसे पहुंच रहे ड्रोन। यूक्रेन ने इतना शक्तिशाली ड्रोन बनाया, या फिर यूक्रेन की इस ताकत का राज कुछ और है। यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों से रूस के एक एयरफील्ड को दहलाने की कोशिश हो रही है। रूस के इस एयरफील्ड का नाम ओलेनिया है, जो यूक्रेन की सीमा से करीब 1800 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर तक यूक्रेन के ड्रोन का पहुंच पाना नामुमकिन माना जा रहा है। रूस के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास इतना शक्तिशाली ड्रोन है ही नहीं, और अगर यूक्रेन ने ऐसा ड्रोन बना भी लिया है तो ओलेनिया पहुंचने के लिए ड्रोन को रूस के कई शहरों के ऊपर से गुजरना होगा। यही वजह है कि रूस को शक है कि ओलेनिया को निशाना बनाने के लिए नाटो देशों से ड्रोन लॉन्च हो रहे हैं। ओलेनिया के करीब मौजूद नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों पर रूस को ड्रोन हमले का शक है। ये दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। रूस को जानकारी मिली है कि इस बार नॉर्वे से ओलेनिया को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन के ड्रोन को फिनलैंड पहुंचाया गया। फिनलैंड से ही यूक्रेनी ड्रोन लॉन्च किए गए। फिनलैंड और नॉर्वे से ओलेनिया बेस पर हमले किए जा रहे हैं। रूसी मीडिया की रिपोर्ट में स्वीडन का भी नाम है। दावा किया गया है कि हमले से पहले स्वीडन के 2 विमानों ने इलाके में रेकी की थी। स्वीडन के विमानों ने रूसी सीमा के करीब उड़ान भरी। रूस को अंदेशा है कि स्वीडन के टोही विमानों से ओलेनिया की जासूसी की गई। ओलेनिया में बॉम्बर की तैनाती के आंकड़े जुटाए गए। फिर नॉर्वे और फिनलैंड से रूसी बेस को निशाना बनाया गया। हालांकि इस बार रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया है। वॉर विशेषज्ञों का दावा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब नाटो रूस के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर चुका है।
यही वजह है कि अब बिना किसी ऐलान के नाटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। दावा यह भी है कि ब्रिटेन ने रूस में स्टॉर्म शैडो से हमले की इजाजत दे दी, लेकिन ब्रिटेन स्टॉर्म शैडो को लेकर दुनिया के सामने कोई ऐलान नहीं करेगा। इसी तरह रूस के पड़ोसी नाटो देशों से भी अब छिपकर हमले की शुरुआत हो गई। माना जा रहा है कि नाटो देश अब जो भी करेंगे उसे सीक्रेट रखा जाएगा। रूस के किसी भी दावे को माना नहीं जाएगा, रूस के हर आरोप को खारिज किया जाएगा। दावा है कि नाटो के गुरिल्ला प्रहार का ही असर है कि रूस के शहरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। ओम्स्क में टैंक और हथियार फैक्ट्री में धमाके हुए हैं। वोल्गोग्राद में एयरफील्ड पर भी हमला हुआ है। ओलेनिया एयरबेस पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं और पिछले 2 दिनों में क्या हुआ, ये आपको दिखाते हैं।